इस समय झारखंड का बहुत बड़ा मुद्दा घुसपैठ हर झारखंडी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। नौजवान बेटियों के हर मां बाप के लिए रात की नींद उड़ाने वाला बना है। 2-3 दिन पहले ही झारखंड हाईकोर्ट ने एक स्वतंत्र पैनल से घुसपैठ की जांच के आदेश दिया है, लेकिन यहां जेएमएम सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि झारखंड में घुसपैठ हो रही है। भाइयों और बहनों, आज संथाल परगना और कोल्हान में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। इस पूरे क्षेत्र की पहचान, यहां की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। मैं घुसपैठ की बात कर रहा था। संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी तेजी से कम हो रही है। यहां के लोगों की जमीनें हड़पी जा रही है। घुसपैठिए पंचायतों पर, व्यवस्था पर कब्जा कर रहे हैं। बेटियों के साथ अत्याचार की वारदातें बढ़ रही है। झारखंड के शहर हो या झारखंड के गांव, इस घुसपैठ के कारण हर झारखंडी असुरक्षित महसूस कर रहा है। साथियों, सच्चाई ये है कि जेएमएम के लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। एक घुसपैठिए और कट्टरपंथी जेएमएम को भी अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। इनके लोग झारखंड मुक्ति मोर्चे के भीतर भी घुस गए हैं। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जेएमएम में कांग्रेस का भूत घुस गया है। जब किसी पार्टी में कांग्रेस का भूत घुस जाता है तो तुष्टीकरण ही उस दल का इकलौता एजेंडा बन जाता है। इसके लिए सबसे पहले ये लोग दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज के हितों की बलि चढ़ाते हैं। यही हाल जेएमएम का भी हो रहा है। इसलिए हमें एक बात साफ साफ समझनी होगी, जेएमएम और कांग्रेस जैसे दलों को आपका वोट नहीं चाहिए। ये दल मजहब के नाम पर अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। यही समय है, हमें इस खतरे को यहीं पर रोकना होगा। इसके लिए झारखंड के हर एक नागरिक को एकजुट होना होगा, भाजपा को मजबूत करना होगा। साथियों, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले लोग किसी के भी सगे नहीं होते। जेएमएम सरकार के 5 साल का कार्यकाल
इसका सबूत है। वोट लेने के लिए लोग आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन जेएमएम के लिए आदिवासी समाज का सम्मान नहीं, अपना सियासी फायदा सबसे ऊपर है। आज झारखंड का गरीब आदिवासी पूछ रहा है, क्या चंपई सोरेन जी आदिवासी नहीं थे क्या? क्या वो एक गरीब परिवार से नहीं आते थे क्या? लेकिन जिस तरह उन्हें अपमानित किया गया, जिस तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी कब्जाने के लिए उन्हें अपमानित करके हटाया गया, उससे झारखंड के हर गरीब आदिवासी का दिल गहरी चोट पहुंची है, दुख से भरा हुआ है। सीता सोरेन जी तो उनके ही परिवार, अपने ही परिवार से थी, लेकिन एक महिला होने के बावजूद उन्हें अपमानित और बेदखल किया गया। इसका जवाब झारखंड का हर आदिवासी देगा, झारखंड की हर माता, हर बहन, हर बेटी देगी। साथियों, झारखंड का निर्माण बड़े सपनों के लिए हुआ था, लेकिन इन सपनों का, इन आकांक्षाओं का क्या हुआ? ये सब भ्रष्टाचार और लूट की भेंट चढ़ गए। और आप जानते हैं, इस देश की सबसे बेईमान और महाभ्रष्ट पार्टी एक ही है, कांग्रेस पार्टी। इस देश का सबसे भ्रष्ट परिवार एक ही है, कांग्रेस का परिवार। भ्रष्टाचार की सारी धाराएं वहीं से निकलती है। ये जेएमएम वाले भी उसी स्कूल से ट्रेनिंग लेते हैं, और उस स्कूल का नाम है कांग्रेस स्कूल ऑफ करप्शन। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5 साल में केवल एक ही काम किया है, झारखंड की लूट और चारों तरफ भ्रष्टाचार। जेएमएम सरकार ने जल, जंगल, जमीन सब में भ्रष्टाचार किया। एक और यहां का गरीब, शहरों में रहने वाला मध्यम वर्ग एक एक रुपये के लिए पसीना बहाता है। दूसरी ओर इस सरकार के मंत्री और इनके सांसद के ठिकानों से, उनके नौकरों के अड्डे से सैकड़ों करोड़ कैश बरामद होता है। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले होते हैं। आपको याद है ना, कैसे नोटों के पहाड़ झारखंड से निकले थे। टीवी में महीनों तक वो नोटे के पहाड़ दिखाए जाते थे। ये नोटों के मशीन से नोट नहीं आई, ये नकली नोट नहीं थी, ये आपकी मेहनत की कमाई का पैसा उन्होंने लूट करके जेब भरा था। ये आपका पैसा है। भाइयों बहनों, इस चुनाव में ये भ्रष्टाचार करने वाले, आपके धन को लूटने वाले, देश के खजाने को लूटने वाले, झारखंड के खजाने को लूटने वाले, उसकी पाई पाई का हिसाब करना हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे आपको साथ चाहिए भाइयों।
आज यहां राज्य सरकार के संरक्षण में झारखंड के खान, खनिज, बालू सबकी लूट हो रही है। इन्होंने सेना की जमीन तक को नहीं छोड़ा। इन्होंने झारखंड के लोगों की जमीन को भी नहीं छोड़ा। मुझे यहां के लोग बता रहे थे, अपनी जमीन बचाने के लिए लोगों को बोर्ड लगाना पड़ता है कि जमीन बिकाऊ नहीं है। और ये हालत जमशेदपुर जैसे शहरों तक में है। साथियों, जेएमएम वालों की अब चला चली की बेला आ चुकी है और इससे लोग बौखलाए हुए हैं। भाजपा के नेताओं पर झूठे केस लादे जा रहे हैं। सत्ता जाने के डर से इन्होंने अपना झूठ का पिटारा निकाल दिया है। आप मुझे बताइए, इन्होंने जब तक नौकरी नहीं तब तक बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था। कितने बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी का भत्ता मिला क्या? इन्होंने शहरी रोजगार योजना शुरू की, शहरों में रोजगार मिला क्या? उल्टे वो योजना ही 2 महीने में बंद हो गई। हालात ये हैं कि भर्ती परीक्षाओं के नाम पर राज्य में 15 से ज्यादा युवाओं की जान तक चली गई। 15 नौजवान, उस मां के लाडले, उस बहन के भाई, इस सरकार की गलत व्यवस्था के कारण अपनी जान गंवा बैठे। प्रदेश सरकार संवेदनशील होने की जगह जख्मों को कुरेदने में लगी है। इस घटना में जिन युवाओं की जिंदगी गई है, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिवारों को सांत्वना देता हूं और मैं वादा करता हूं, झारखंड में कुछ ही महीनों के बाद जब बीजेपी सरकार बनेगी, एनडीए सरकार बनेगी, तो इस सारे मामले की जांच करवाई जाएगी और जिम्मेवार लोगों को हर प्रकार से कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। साथियों, झारखंड की वर्तमान सरकार को युवाओं की कोई चिंता नहीं है। इन्होंने हर साल जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाएं आयोजित करवाने का वादा किया था, लेकिन वादा पूरा करने की जगह सरकार के संरक्षण में नौकरी बेचने वाले गिरोह पनप रहे हैं। यहां पेपर लीक करने वालों को शहद दी जा रही है। हर परीक्षा गड़बड़ियों का शिकार है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली ऐसी राज्य सरकार को हमें झारखंड से हटाना ही होगा। यहां की सरकार आपसे सिर्फ झूठ बोल सकती है, झूठे वायदे कर सकती है। भाई और बहनों, गरीबों को झांसा देने के लिए इन्होंने पेट्रोल डीजल देने में की योजना भी चलाई थी। आप में से किसी को पेट्रोल डीजल मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा ना? क्योंकि ये वो योजना भी झूठा दिलासा था, उसे भी 2 महीने में बंद कर दिया गया। अब ये महिलाओं को पैसे देने के नाम पर गरीबों को भरमाने के लिए नए नए तिकड़म लगा रहे हैं। इसलिए आपको ऐसे धोखेबाजों को सरकार से बाहर निकालना है।